लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब के शेर मुझे याद आ गए। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शेर मैंने आपको क्यों सुनाया कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, ये शेर मुझे इसलिए कहना पड़ा कि अब जो गौ रक्षा के नाम पर अभी तक मुस्लिमों का मर्डर होता था, अभी तक मुसलमानों को टारगेट किया जाता था, मगर ये आग अब पता ना कहां कहां फैलेगी। इसलिए कि एक ऐसी सनसनीखेज खबर है। अब तक लोग खुश होते थे, चलो मुसलमान को मार दिया, अच्छा किया। गौ तस्करी कर रहा था, अच्छा ही किया। गाय का गोश्त लेके जा रहा था, अच्छा किया। लेकिन जो खबर मैं आपको दूंगा वो आपके दिल को झकझोर देगी। इसलिए कि आज घर आपके घर की है बात। आज की बात जो है वो आपके घर की है। हालांकि हमें दुख है इस चीज का। अगर किसी भी इंसान का किसी ने कत्ल किया तो उसने एक इंसान का कत्ल नहीं किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। खबर देखिए, हिंदू लड़के को गौ तस्कर समझकर मार डाला। 20 किलोमीटर तक पीछा कर मारी गोली, मैगी खाकर लौट रहा था। आर्यन मिश्रा, ब्राह्मण लड़के की हत्या 22 अगस्त की रात को दिल्ली आगरा हाईवे पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या था, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हिंदू लड़के को गौ तस्कर समझकर मार डाला। मैं यहां पर हिंदू और मुस्लिम नहीं कहूंगा, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए हमारे देश की मीडिया ही काफी है। एक होनहार लड़के को, जो 12वीं का छात्र था, 12वीं कक्षा का तालिब इल्म था, उसका नाम था आर्यन मिश्रा। उसको 20 किलोमीटर तक उसका पीछा करके गोली मारी गई और बेचारा क्या कर रहा था, मैगी खाकर लौट रहा था आर्यन मिश्रा। 23 अगस्त की रात को दिल्ली आगरा हाईवे पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आदेश कृष्ण, वरुण और अनिल कौशिक के रूप में हुई है। क्या है? कृष्णा, आदेश, वरुण और अनिल कौशिक। ये सभी आरोपी गौरक्षक बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लगभग 20 किलोमीटर तक कार का पीछा किया और पशु तस्कर समझकर उसमें बैठे लोगों पर गोलीबारी कर दी। इससे यह भी जाहिर होता है कि जितने भी गौरक्षक हैं उनके पास असलहे हमेशा मौजूद रहते हैं। अब लाइसेंसी हैं या गैर लाइसेंसी हैं, ये तो चर्चा का विषय है। इस गोलीबारी में आर्यन को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड भी मांगी है। यहां पर मकान नहीं टूटे हैं, यहां पर बुलडोजर नहीं चला है, इसलिए कि ये उनका अपना था, ये हमारा भी अपना है। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, अगर किसी का खून नाहक बहाया जाता है तो वो हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई नहीं, वो मजलूम है, उस पर जुल्म किया गया है
इंसानियत का नाता यह है कि जुल्म किसी के साथ हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। हाँ, जिससे आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड मांगी है और रिमांड उनको मिल गई है, रिमांड पर ले लिया है। पुलिस ने गतपुरी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की है। सीसीटीवी में कार का पीछा करते हुए आरोपियों का वीडियो कैद हो गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती पूछताछ में पता चला कि 23 अगस्त की रात आरोपियों को किसी मुखबिर से सूचना मिली थी। किसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि फॉर्च्यूनर और डस्टर कार में कुछ पशु तस्कर शहर में रेकी कर रहे हैं और जहां भी उन्हें पशु मिल रहे हैं वे उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। गौ तस्कर समझकर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सूचना मिलने पर चारों आरोपी डस्टर और फॉर्च्यूनर कार को ढूंढने लगे। फरीदाबाद के पटेल चौक पर उन्हें एक डस्टर कार दिखाई दी जिसे उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से भागने लगा। इसके बाद आरोपियों ने कार का पीछा किया। डस्टर कार में बैठे हर्षित और शंकी पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं उसमें ये लिखा हुआ है कि उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिससे उन्हें शक हुआ कि या तो दूसरे पक्ष के लोग हमला करने की फिराक में हैं या फिर सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच उन्हें गिरफ्तार करने आई है। इस डर से उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और कार की गति यानी कि कार को तेजी से दौड़ाने लगे, उसकी स्पीड बढ़ा दी। इसे देखकर आरोपियों को शक हुआ कि वे वास्तव में पशु तस्कर हैं और उन्होंने कार पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक गोली गाड़ी के पिछले शीशे को तोड़ते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा की गर्दन में लगी। इसके बाद हर्षित ने कार को रोक दिया। कार रुकते ही आरोपियों ने दूसरी गोली आर्यन के सीने में मार दी। जब आरोपियों ने देखा कि गाड़ी में आर्यन, शंकी का छोटा भाई हर्षित और 2 महिलाएं थीं, तो वे समझ गए कि उन्होंने गलतफहमी में किसी और को गोली मार दी है। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। 24 अगस्त को आर्यन की मौत इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में हो गई। इस मामले में मृत आर्यन के वालिद यानी कि पिता पुलिस को लिखित में उन्होंने पुलिस को एक शिकायत दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने उन्हें 2 दिन की रिमांड पर लिया। 19 वर्षीय आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था, होनहार छात्र था। एक आर्यन मिश्रा 12वीं क्लास में पढ़ता था और वो अपने परिवार के साथ NIT 5 नंबर के किराए के मकान में रहता था। 23 अगस्त को रात करीब 9:30 पर आर्यन अपने मकान मालिक श्वेता गुलाटी और उनके बेटे हर्षित और शंकी और पड़ोस की एक महिला के साथ बलखड़ मेट्रो के पास मॉल में मैगी खाने के लिए गया था। मैगी खाने के बाद रात करीब 11:30 पर जब वे वापस घर लौट रहे थे तभी ये घटना हुई। अब देखिए आप, ये जहर किस हद तक शरीर में घुल चुका है और इसमें एंगल अगर पुलिस ईमानदारी से जांच कर ले तो इसमें दुश्मनी का मामला निकलेगा। कुछ ना कुछ दुश्मनी उस लड़के से पाल रखी होगी। ये इस फिराक में होंगे कि कहीं ये अकेला मिल जाए तो इसको निपटा दें और निपटाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई होगी कि चलो इसको गो तस्कर बता देंगे और गो तस्कर बताकर इसको निपटा देते हैं। तो भाइयों, मैंने जो शेर पढ़ा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो दोस्तों, इसको रोकना होगा, इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। आज आर्यन मिश्रा मारा गया है, कल को कोई दूसरा मिश्रा होगा या कोई दूसरा अग्रवाल होगा या कोई दूसरा खान होगा या कोई दूसरा चौधरी होगा या कोई दूसरा मुस्लिम होगा या कोई दूसरा हिंदू होगा। ये गौरक्षा
क्या सरकार इनको सर्टिफिकेट देती है कि आपको अगर शक भी हो या आप किसी को भी निपटा सकते हैं? फिर मेरे भाई इस कोर्ट को आप ताला लगा दो, फिर हम और आप ही मिलकर फैसले करने लगे। ये गंभीर सोचने वाली बात है कि हम किधर चल पड़े हैं। अगर आपको शक था तो आप पुलिस को कॉल करते कि हमें ऐसे ऐसे हमारे मुखबिर से ये खबर मिली है कि कोई गो तस्कर घूम रहे हैं इलाके में, कोई घटना के अंजाम देने की फिराक में। आप आइए, उनकी सर्चिंग कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। ये था संवैधानिक तरीका। लेकिन आप तो अदालत भी आप हैं, जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, फैसला भी आप करेंगे। तो ये घर, यहाँ पर गंगा जमनी जो तहजीब है उसको मेरे भाई जिंदा रहने दीजिए। बड़ा दुख होता है यार कि हम किस राह पर चल पड़े हैं। अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा दिलाने का जो रास्ता है वो कोर्ट है। हमारा कोर्ट बहुत मजबूत है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। आप उसकी एफआईआर कीजिए, आप उसके ऊपर केस लगाइए, उसकी जांच कराइए, और ये मेरा नहीं, हर हिंदुस्तानी का, हर हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जो इस भारत की सरजमीन पे रहते हैं, इस सरजमीन में बसते हैं, वो सब हमारी न्याय पालिका की इज्जत करते हैं। हम भी इज्जत करते हैं। जो हमारी न्यायपालिका का आदेश है वो हमारी सर आंखों पर है, इसलिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारा लोअर कोर्ट कभी भी कोई फैसले गलत नहीं सुनाता। और अगर किसी निचली अदालत ने गलत फैसला सुना दिया तो ऊपरी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत कर देती है तो फिर एक कोर्ट और है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई बाहे गुरु कहता है। तो वो कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत कर रहा है किसी के साथ तो फिर वो ये ना सोचे कि हमारे ऊपर कोई कोर्ट नहीं, ऊपर वाला कोर्ट। लेकिन हमारा न्याय सिस्टम बहुत बेहतर है, हमें इस पर विश्वास है, हमें इस पर यकीन है। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी तक मुस्लिम लड़कों की हत्याएं होती थी गौरक्षा का इल्जाम लगाकर। अब ये आग बहुत आगे तक फैल चुकी है। आर्यन मिश्रा 12वीं क्लास का स्टूडेंट, क्या देखा था बेचारे ने? मैगी खाने के लिए घर से निकला और एक स्क्रिप्ट बनाई। उसके दुश्मन हो या कोई भी हो, या सहपाठी हो या उसके क्लासमेट हो, जैसे भी हो, इसमें मुझे तो कोई ना कोई दुश्मनी का एंगल लगता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि गौ रक्षा करने के लिए अगर आप निकले हुए हैं तो आपको असलहे भी दिए जाते हैं क्या? आपके पास पिस्टल लाइसेंसी थी या गैर लाइसेंसी थी, तो क्या आप उसको हमेशा अपने साथ रख के चलते हैं, या आपको तहरीर में मिला हुआ है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, ये जान बहुत कीमती होती है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और हमारा इंसान अब हैवान बन चुका है, इसलिए कि अगर किसी इंसान पर कोई 2-4 लड़के हमला कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, तो अगर 100 लोगों की भी भीड़ है ना तो वो हिजड़ों की तरह देखती रहती है। उसमें से 100 में से करीब 50 तो वीडियो बना रहे होंगे। एक मजलूम को पीटा जा रहा है,
अगर 2 4 5 लड़के 10 15 लड़के पीट रहे हैं 100 लोगों की मौजूदगी में, तो ये गलती उन 10 लड़कों की नहीं है जो पीट रहे हैं, या वो अकेला नहीं पीट रहा। जो 100 लोग भेड़ बकरियों की तरह देख रहे हैं खड़े होकर, वो अपनी बारी का इंतजार करें। इसलिए कि आज वो पिट रहा है तो आप देख रहे हैं, कल को आप में से कोई पिट रहा होगा तो दूसरे लोग देख रहे होंगे। अभी अभी एक मामला आया था ट्रेन में, 6 7 लड़के एक निहत्थे बुढ़े को पीट रहे हैं बेचारे को। अरे तुमने उसे पीट कर कौन सा तीर मार लिया बे? तुम्हारे बाप दादा का उम्र का होगा वो, तुमने कौन सा तीर मार लिया? लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वो चारों लड़के जिन्होंने ट्रेन में उन बुजुर्ग शख्स से मारपीट की थी, वो हवालात के अंदर हैं। अब देखना यह है कि इनके घरों पर बुलडोजर चलता है कि इनको वेल देकर, इनको माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।